एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक जाइगोट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब है जाइगोट ही एम्ब्रियो को फॉर्म करने का काम करता होगा। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझिए, एक जाइगोट है, ठीक है, और ये जाइगोट ऑलवेज कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में और कई क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यही जाइगोट आगे जाके क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को फॉर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से इसको समझ के याद करना है कि यही जो जाइगोट है, ये जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है एम्ब्रियो में, दिस फेनोमेना इज रेफर्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया है आपने? एम्ब्रियोजेनेसिस। आसान हो गया ये। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है इसको समझने का, इस टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस टर्म जहां जहां पे भी लगा होता है, दैट मीन्स कि उस चीज का फॉर्मेशन या सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, और आपको डेफिनेशन भी काफी इजीली याद हो गई होगी इसकी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें और आपके दिमाग में आ रही होंगी कि जाइगोट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जाइगोट यूनिसेलुलर है, बट एम्ब्रियो इज नॉट यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस जाइगोट को एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होने के लिए सेल डिवीजन करना है। आंसर मिल गया आपको, क्या करना है? इसको सेल डिवीजन करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो जाइगोट ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है एम्ब्रियो में, ठीक है, तो एम्ब्रियो जो मल्टी सेलुलर स्टेज है उसमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए इट मीन्स कि इसको माइटोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम निकाल दें तो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा तो वहां पे माइटोटिक डिवीजन होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि एम्ब्रियोजेनेसिस के ड्यूरेशन में कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ये माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, तो उसमें से आपसे आंसर पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका? माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोटिक डिवीजन जब हो रहा है तो इस माइटोसिस की वजह से क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब सेल डिवीजन होने का मतलब है कि सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। सेल का सिर्फ अपने नंबर्स को इंक्रीज करना ही काफी नहीं होता। ठीक है, अब सेल ने अपने अंदर डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स बना के रख दिए, बट उनके अंदर अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ठीक है, कि कैसे एक टाइप का सिमिलर टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सेल्स ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके दूसरा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो सीरीज है, जो आप जानते हैं कि सेल्स को जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो टिश्यूज फॉर्म होंगे, टिश्यूज को आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स को जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन सिस्टम। और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करने के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। विदाउट सेल डिफरेंशिएशन ये इम्पॉसिबल है। तो आपको सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के अंदर का डिफरेंस समझ आ रहा होगा, इन दोनों के बीच का। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप
एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। आप एक मकान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आपने बहुत सारे कमरे बिल्कुल एक जैसे सिमिलर बना दिए, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। अगर हम कम का नंबर ले तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सपोज कीजिए कि आपने 10 रूम्स 10 कमरे बना दिए एक जैसे ही दिखने वाले, बट आपने उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि कौन सा किचन है, कौन सा ड्राइंग रूम है, कौन सा बेडरूम है, तो वहां पे फिर आगे जाके प्रॉब्लम आप ही को हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सेल्स का खुद का सिर्फ डिवाइड करना काफी नहीं होता, सेल्स को वहां पे डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है, ठीक है। तो ये बात रही कि जाइगोट किस तरीके से एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन जो दी, आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा अभी तक, एम्ब्रियोजेनेसिस, देन सेल डिवीजन का टाइप कौन सा लगा है इसमें, माइटोसिस, ठीक है, देन सेल डिवीजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं अभी तक। अब जो साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है, मतलब जाइगोट तो है बट वो आगे का डेवलपमेंट कहाँ कर रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी या आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। इसके बेसिस पे पूरे लिविंग सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस, ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। अगर डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, नॉर्मली जो आप जानते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, दैट केस इज विविपेरस। वो कौन सा केस होता है, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स का केस होता है, ठीक है। बट अगर वही डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, वो कौन सा केस होता है, वो ओविपेरस का केस होता है। कैसा केस होता है वो, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स का केस होता है, जिनको कॉमनली 9th क्लास में आपने एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स सीखा था, ठीक है। अब जब वहां पे क्या हो रहा है, एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरी बात आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, इट मीन्स कि उस एग को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डेसिकेशन से बचाने के लिए और हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसके चारों तरफ कैल्केरियस शीट होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शीट होता है, जो कि उसको क्या करता है, डेसिकेशन से बचाने का काम करता है, ठीक है। एग्स के ऊपर आप ऑलरेडी जानते भी हैं इसको। तो यहाँ पे इस ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, दैट आर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आप जानते हैं कॉमनली क्योंकि ये क्या है, एग लेइंग है, ठीक है। इसको छोड़ के जैसे ह्यूमंस वगैरह दूसरे और केसेस जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। काफी आसान सा टॉपिक था आज का भी, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है समझा के इसको आज की क्लास में याद कराने की, ठीक है। आई होप कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं उसके लिए कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।